नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के पौड़ी बस हादसे में 25 से अधिक की मौत। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी थी बारातियों से भरी बस। 22 लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिवार में मचा कोहराम। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखे गंभीर। घटनास्थल पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा। लोगों से मुलाकात की और प्रशासन के अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। चमोली में सेना के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। जवानों के साथ मनाया विजयदशमी का पर्व। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नैनीताल अल्मोड़ा दौरा। सरकार की कानून व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। विधानसभा भर्ती और महिला आरक्षण को लेकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। खानपुर में घर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। घर में आए मेहमान और आरोपी पत्नी हुए फरार। 1 साल पहले हुई थी लव मैरिज। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बारातियों से भरी बस खाई में गिर गई थी। इसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। इसमें रात होने के कारण रोक दिया गया था और बुधवार तड़के फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया। डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार अब तक 25 शव बाहर निकाले गए हैं। बस में करीब 45 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार जब बस सीएमडी गांव के पास पहुंची तभी अचानक अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अब तक 21 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया और मुख्यमंत्री धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हेलीपैड तल्ली पखोली पहुंचे और ग्राम सिमडी पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। रात में भी मुख्यमंत्री धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार घायलों को हर संभव मदद देगी। जिन परिवारों ने दुर्घटना में अपनों को खोया है, सरकार हर वक्त उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं इस मामले में पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दुख जताया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए और सामान्य घायल को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सहायता राशि प्रभावितों को तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। हो यहाँ से लेकर एम्स में भी सभी जगह हम लोगों ने बात की हुई है और देहरादून में भी अस्पतालों में बात की है। यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हैं वो सभी अभी तक ठीक हैं और जल्दी सकुशल पहुँच जाएंगे। जो बॉडी वहाँ पर मिस हुई हैं उन सबको रेस्क्यू टीम लगातार निकाल रही है और आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। नहीं, सभी को हम लोग निकालने की वहाँ पर पूरी चल रही है और शाम 5-6 बजे तक आज पूरा रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। तो क्या कुछ हाँ, मुआवजे के लिए हमने तय किया है कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए हम लोगों ने 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां चीन से लगी सीमा पर रक्षा मंत्री ने सेना के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस बार राजनाथ सिंह ने सेना और आईटीबीपी जवानों के साथ विजयदशमी मनाने पहुंचे हैं। इस दौरान राजनाथ ने सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया। वहीं रक्षा मंत्री का बद्रीनाथ दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। जो कुछ भी कर रहे हैं अथवा जो करना चाहते हैं शायद हम वो नहीं कर सकते।
और सब आपके कारण है। और आप लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, दुनिया की दूसरे देशों में भी भारत के सेना के प्रति एक विश्वास और भरोसे का भाव पैदा हुआ है। और लोग यह मानते हैं कि दुनिया की सर्वोच्च उत्कृष्ट जो सेनाएं हैं उनमें अब भारत की सेना भी है। और भारत की प्रतिष्ठा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। आपके गांव घर का, आपके पड़ोस का यदि कोई पहले विदेश जाता रहा होगा और आज यदि विदेश जाता होगा, आप उससे पूछिए कि पहले दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा थी और आज भारत के प्रति दुनिया के देशों में क्या धारणा है। तो वो कहेगा लोगों की धारणा भारत के बारे में बदल गई है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया बहुत गंभीरता पूर्वक भारत की बातों को नहीं सुनती थी। भारत तो कमजोर भारत, क्या है इसकी हैसियत। लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। और भारत का मस्तक ऊंचा करने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अब दुनिया में कहीं डिस्प्यूट होता है तो कोई न कोई ये कहता है कि कमेटी बनाई जानी चाहिए, लेकिन उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए उसके कन्वीनर के रूप में। अब यह दुनिया के लोग कहते हैं। इधर धर्मनगरी हरिद्वार में दशहरे के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सन्यासी परंपरा से जुड़े अखाड़ों में आज के दिन शस्त्रों की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसी कड़ी में कनखल स्थित पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की। अखाड़े के देवताओं के रूप में माने जाने वाले सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों के साथ अन्य हथियारों को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराया गया। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि हजारों साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। उन्होंने ही अखाड़ों से जुड़े नागा सन्यासियों को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया। जो वैदिक परंपरा है शक्ति पूजा की, उसमें ये जो विजयदशमी का पर्व आता है, आश्विन की जो नवरात्रि उसकी समाप्ति के बाद में, ये एक पौराणिक विधान है। हमारे यहाँ देवताओं ने जो शस्त्र धारण किए समय समय पर असुरों के संहार के लिए, तो उनका पूजन साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो यही परंपरा का निर्वहन श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से, जो 10 नाम नागा सन्यासियों की संस्था है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जिसके 2 सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश भाले के रूप में जो देवताओं को हमने उसमें समाहित किया है, जिसका कुंभ पर्व पर भी स्नान होता है, उसके साथ में ही जो प्राचीन शस्त्र अस्त्र और वर्तमान समय के जो आग्नेय अस्त्र हैं, सबका सामूहिक रूप से वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा और जो संत उसमें पूजा में रहते हैं, सबको मिला करके दशहरे के दिन ये पूजन की परंपरा चली आ रही है। ने सरकार पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। दुर्गा पूजा कार्यक्रम में भाग लेने नैनीताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बलात्कार हत्याएं हो रही हैं और सरकार सोई हुई है। यशपाल आर्य ने कहा कि अंकिता और जगदीश हत्याकांड के साथ उत्तरकाशी में भी एक मामला सामने आया है और अब अल्मोड़ा में ऐसा ही मामला सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठता है। और इस उम्र में भी जिस शिद्दत के हम सभी अपराध नवीसों के लिए और प्रिंट प्राप्त होता है। जी नहीं, धन्यवाद। प्रोफेसर गिरीश आनंद तिवारी जी का स्वागत। और हमारे हम सभी के प्रिय प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल बन चुका है। अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं। जगदीश की जो विधवा पत्नी है, बिल्कुल गरीबी में जीवन यापन कर रही, उसकी माँ बूढ़ी माँ, उसकी बहन
आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई आर्थिक मदद नहीं। हमारा कहना है उनको सरकार आर्थिक सहायता मुहैया करवाए। हमारा कहना है कि तीनों मामले को। इधर अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि विधानसभा बैकडोर भर्ती और महिला आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा 2 दिन का सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिसकी वो मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्र के माध्यम से सरकार अपनी नीयत और पारदर्शिता साफ करे। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि 2 दिन का विशेष सत्र भर्ती घोटालों में जिससे सरकार संलिप्त दिखाई दे रही है, कहने में कोई झिझक नहीं है, अब इस जाहिर हो चुका है। और दूसरी तरफ जो महिला क्षतिश आरक्षण जिसको हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसके लिए 2 दिन का विशेष सत्र सरकार को बुलाना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं इसमें चर्चा हो सके और सारी चीज़ें साफ हो सके, तस्वीर साफ हो के सरकार की मंशा, सरकार की नीयत जाहिर स्पष्ट हो सके। इधर दिनेशपुर में दर्पण विसर्जन के साथ महिलाओं ने देवी मां के चरणों और माथे में सिंदूर लगाकर माता रानी को विदाई दी। इसके अलावा महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लाकर सिंदूर की होली खेली। आपको बता दें कि मां बंगाली समाज का मानना है कि मां धरती पर दुर्गा पूजा की तिथि पर अपने मायके आती हैं। साथ ही 5 दिन की पूजा अर्चना में देवी मां को कई तरह के अन्न भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। पूजा के अंतिम दिन मां की विदाई होती है। इस दौरान महिलाएं अश्रुपूर्ण नेत्र से देवी मां की मूर्ति पर सिंदूर लगाती हैं। आज दशहरा का पर्व है, इसमें हम सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। एक्चुअली हमारी ये मान्यताएं हैं कि इस सिंदूर से अपने सुहाग के आयु की वृद्धि होती है, धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आज विजयदशमी का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम हमारे पति की लंबी आयु के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं और महिला एक दूसरे को सिंदूर भी लगाते हैं जिससे कि पति की लंबी आयु हो। और दुर्गा पूजा का ये त्यौहार है तो हम बहुत दिल से मनाते हैं। आज विजयदशमी का दिन है जिसमें कि सिंदूर खेला जाता है हमारे बंगाली समाज में, जिसके कि अपने पति देव का दीर्घ आयु के लिए सिंदूर खेला जाता है। और माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ सभी माँ के शक्ति प्रदान करे और हमारे देश में जो भी बीमारी आए उसको दूर करे और माँ सबके साथ सद व्यवहार, सब सुख व्यवहार मुझे करने का सौभाग्य मिले। और माँ से मैं यही प्रार्थना करूँगी, हे माँ मेरे से कोई भी भूल हो तो मुझे माफ। खानपुर थाना क्षेत्र के करणपुर गांव में बुधवार को एक युवक का शव घर के बरामदे में फंदे पर लटका मिला। उसकी पहचान करणपुर के निवासी सागर के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही खानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इधर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। युवक के परिजनों ने पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक दिन उनके घर 2 मेहमान आए थे जो सुबह से गायब हैं। उसके साथ उनकी पत्नी भी फरार बताई जा रही है। परिजनों और पड़ोसियों का आरोप है कि पत्नी और घर आए मेहमानों ने मिलकर युवक की हत्या की और फिर फांसी के फंदे पर शव लटकाकर घर से फरार हो गए। आपको बता दें कि 1 साल पहले ही सागर और आरोपी महिला की लव मैरिज हुई थी। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद लगातार अवैध जमीनों पर जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं उससे सरकार की चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई है। अब इस मामले में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने सरकार पर बड़े सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में सरकार के नाक के नीचे जिस प्रकार भूमाफियाओं ने उत्तराखंड की जमीनों में कब्जा कर उनको अय्यासी का अड्डा बनाया है, उससे साफ है कि इसमें सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है।
रामायण की कहानी पर आधारित फिल्म आदि पुरुष में रावण का पोस्टर रिलीज होने के बाद फिल्म को लेकर विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में साधु संतों ने भी फिल्म में रावण और दूसरे पात्रों के लुक को लेकर आपत्ति जताई। फिल्म में रावण के लुक को पारंपरिक लुक से बिल्कुल अलग दिखाया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक बताया जा रहा है। वहीं साधु संतों का इस पर कहना है कि हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। अब खबर देहरादून से है, जहां मोरी में स्थित रिजॉर्ट के वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए टीम भेजी और नापकर अतिक्रमण भूमि को चिन्हित किया गया। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त मुनारों का मरम्मत कार्य भी किया गया। साथ ही चेतावनी बोर्ड लगाकर भूमि को सील किया गया। देहरादून के टैक्सी यूनियन द्वारा यात्रा सुविधा समिति रेलवे की सदस्य गीता ठाकुर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दून टैक्सी एसोसिएशन का कहना है कि मसूरी बस स्टैंड और जीआरपी थाने के बीच वाली भूमि 2015 तक टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से संचालित की जाती थी, लेकिन कुछ वक्त से प्राइवेट टेंडर होने की वजह से संचालन आपसी लोगों के बीच में ही किया जा रहा है, जिस वजह से टैक्सी चालकों को ग्राहकों की कमी होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब टैक्सी यूनियन के सदस्य मांग कर रहे हैं कि रेलवे बोर्ड इस मामले में कार्रवाई करने के बाद टैक्सी एसोसिएशन का बूथ उन्हें वापस दिलवाए। कमर्शियल गाड़ी की पार्किंग है, जैसे यहाँ पे कोई भी आए अपनी। अभी जैसे आपने सुना है उनको भी सुन रही हूँ, और सबसे अच्छी बात है जो मेरी अभी तक संज्ञान में है कि ये टैक्सी यूनियन एक परिवार है, और परिवार में जहाँ ज़्यादा लोग आ जाते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा मामूली सी बात है। लेकिन जो आपस में ये लोगों को बिठाऊंगी और इन लोगों को बैठ के जो सॉल्यूशन इन्हीं के पास है, मुख्यमंत्री जी, पीएम साहब के पास, गीता ठाकुर के पास सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? ये एक ही परिवार है। कहा सुनी कुछ बातें इनको भी परिवार पालना है, उन्होंने वो भी पैसे दे रहे हैं, ये भी पैसे दे रहे हैं। हमारा जो ये बूथ है ये हमको वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कहने पर डीएम द्वारा और रेलवे के अधिकारियों की बैठक द्वारा हमें बूथ दिया गया था, और उस बूथ में कोई किराए की बात नहीं हुई थी। फिर भी इन्होंने हमारे को 2019 में एक नोटिस दिया कि आप इसका किराया दीजिए। 2030 रुपये के हिसाब से हमने इसका किराया 6,10,827 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर इनको दिया। किराया लेने के बावजूद उसके बाद यहाँ पर ट्रेनें बंद हो गई। ट्रेनें बंद होने के बाद इन्होंने वो किराया छोड़ा। हमने फरवरी का 2020 तक का किराया पे कर रखा है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, 2 साल तक ये बूथ बंद पड़ा रहा। बूथ क्या, पूरा हिंदुस्तान बंद पड़ा रहा। इन्होंने उस बूथ को हमें देना चाहिए था, लेकिन हमें बूथ ना दे करके यकायक एक टेंडर करा देते हैं, और टेंडर ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसको केवल पार्किंग का अनुभव है, पार्किंग ही चला सकता है। वे पार्किंग की कैटेगरी है, जो टेंडर हुआ है पार्किंग कैटेगरी में है। लेकिन अब ये जो लोग हैं ये सवारियां भी ले जाने का कार्य कर रहे हैं, और वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशों का पालन करते हुए एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष सिंह को पुलिस कार्यालय पौड़ी से अटैच कर दिया है, जबकि पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई को लक्ष्मण झूला थाने का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया है। बता दें कि विनोद गोसाई ने थाने का चार्ज संभाल लिया है।